चलिए बच्चों शुरू करते हैं। इकाई 2 बीजगणित अध्याय 3 लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल के पेज नंबर 52 के एग्जाम्पल नंबर 4 दिया गया है 8v माइनस 3u बराबर 5uv, 6v माइनस के 5u बराबर माइनस के 2uv। हल करें, केवल क्या लिखा है, हल करें, अर्थात विधि का नाम नहीं लिखा। अब यह आप अपनी मर्जी अनुसार किसी भी विधि से कर सकते हैं, प्रतिस्थापन या विलोपन। पर प्रतिस्थापन या विलोपन विधि तो जब लगती जब दी गई समीकरण रेखिक हो, लीनियर हो। लीनियर की शर्त यह थी कि जो वेरिएबल होता है उसकी पावर 1 होती है, जो चर है उसकी घात 1 होती है। यहाँ पर u और v की घात तो 1 है लेफ्ट हैंड साइड में, पर अगर बराबर के आप दाई साइड देखें u और v गुना में है, जो घात 1 होने की शर्त को तोड़ता है। अतः सबसे पहले हमें क्या करना होगा, घात 1 बनाना होगा। 1 बनाने के लिए इस u और v को हटाना होगा। हटाने के लिए हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। अतः समीकरण 1 व 2 को u v से भाग करने पर लिखते हैं। समीकरण 1 व 2 को u v से भाग करने पर करते हैं। समीकरण 1 में 8v बटे uv माइनस 3u बटे uv बराबर 5uv बटे uv। देखिए v से v सरल हुआ, u से u सरल हुआ और uv से uv सरल हुआ। यह सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भी और समझने की दृष्टि से भी। देखिए आपने सरल कर दिया, v को v से, u को u से और uv को uv से। क्या बचता है, 8 बटे u माइनस के 3 बटे v बराबर के 5। शर्त नंबर 3। अब इसी प्रकार किस में करेंगे, हम किस में करेंगे बच्चों, जैसे समीकरण नंबर 1 में किया है, अब इसी प्रकार किस में करना है मुझे, समीकरण नंबर 2 में। समीकरण 2 में 2 क्या है आपकी, 6v बटे uv माइनस के 5u बटे uv बराबर माइनस के 2 बटे uv। देखिए v से v सरल हुआ, u से u सरल हुआ और uv से uv सरल हो गया। तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, 6 बटे u माइनस के 5 बटे v बराबर माइनस के 2 शर्त 4। अब इस पर चर्चा करते हैं। यह देखिए दी गई शर्त 1 व 2 uv थी। हमने अपनी सरलीकरण नियम अनुसार दाएं पक्ष से अचर पद बना दिया, अर्थात uv हटा दिया। पर रेखिक की शर्त तो भंग हो गई। क्या भंग हो गई, हमें तो ये पता था कि जो रेखिक समीकरण होती है वो होती है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। पर यहाँ पे तो क्या हो गया, 8 बटे u 3 बटे v, ये तो बटे में आ गए और होने चाहिए कैसे, ये गुना में। अब हमें इसके इस रूप का भी पालन करना होगा। उसके लिए क्या करते हैं, यही यहाँ पे सवाल की बड़ी गंभीरता है और मुख्यता भी है। ये अब यहाँ पर हमें बड़े ध्यान से समझना होगा कि किस तरह से हम इस दी गई 3 व 4 को रेखिक रूप में परिवर्तित करें। देखिए क्या करना होगा, माना 1 बटा u x तथा 1 बटा v y। 3 माना u बराबर 1 बटा x तथा 1 बटा v बराबर y 3 व 4 में रखने पर, 3 व 4 में रखने पर चलिए सर्वप्रथम 3 में रखते हैं। तो 1 बटा यू के बदले क्या आ जाएगा x,
8x और माइनस 1/v के बदले y बराबर 5। और इसी प्रकार से किस में रखेंगे हम, 4 में 6x माइनस 5 y बराबर माइनस के 2। देखिए ध्यान से देखिए, दी गई समीकरण थी 8v माइनस 3u बराबर 5u, 6v माइनस 5u बराबर माइनस के 2u। सबसे पहले इस uv का सरलीकरण किया uv से भाग करने पर, जिससे कि मुझे समीकरण 3 व 4 प्राप्त हुई। पर 3 व 4 रेखिक नहीं थी, तब उसे रेखिक बनाने के लिए हमने क्या किया, 1/u को x मान लिया और 1/v को y मान लिया। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि जी ये जो 8 है इसे क्या मैं गुणा में 1/u नहीं लिख सकता। देखिए 8/u तो बैठेगा, 8 एकम 8 और u एकम u, तो इसलिए जब आपने 1/u को x माना तो वो क्या बन गया, x बन गया। समझ में आई बात? फिर ध्यान से समझ लीजिए, जैसे कि यहाँ पे है ये 5, ये देखिए 5v है, इसका मतलब ये 5 गुना 1/v तो रहा होगा, क्यों भाई? और आपने 1/v को क्या माना था, y, तो क्या बन गया ये 5y, अर्थात 5/v को क्या लिख दिया हमने, 5y। तो यही चीज़ आपको मैं बताना चाह रहा था कि अब 1/u को x और 1/v को हमने y रख लिया। अतः शर्त क्या बन गई, 8x माइनस के 3y बराबर 5, 6x माइनस के 5y बराबर माइनस के 2। इस प्रकार अब आप समझ गए होंगे कि दी गई शर्त uv से xy में बदल गई, पर निकालने हमें मान uv के ही हैं, ये तो हमने माने हैं xy। चलिए अब सवाल को आगे बढ़ाते हैं। अब आपके पास समीकरण बन जाती है 5 व 6। अब इस समीकरण 5 व 6 को हम अपनी इच्छा अनुसार या तो प्रतिस्थापन विधि से या विलोपन विधि से सरल करेंगे। चूँकि विलोपन विधि बड़ी आसान होती है, उसमें सिर्फ गुणांकों की गुनाई तो करनी होती है, तो हम उसी विधि का पालन करेंगे। अब यहाँ पर बताइए, आप विलुप्त x को करना चाहते हैं या y को, आपकी मर्जी है। पिछले उदाहरण में मैंने आपको x विलुप्त करके दिखाया था, तो चलिए आज आपको y विलुप्त करके दिखाता हूँ। देखिए 5 और 6 को विलोपन विधि से हल करते हैं। जब मुझे y को विलुप्त करना है तो y के गुणांक बराबर करेंगे। समीकरण नंबर 6 में y के साथ 5 है, तो मैंने 5 में किससे गुना कर दी, 5 से। और समीकरण नंबर 5 में y के साथ 3 है, तो मैंने 6 में किससे गुना कर दी, 3 से। अब 5 की गुना पूरी समीकरण 5 से होगी और 3 की गुना पूरी समीकरण नंबर 6 से होगी। चलिए अब इस सवाल को आगे बढ़ाते हैं। पाँच से गुना करने पर ये देखिए 5 × 40x माइनस 5 × 15y बराबर 5 × 25। इसी प्रकार 3 × 18x माइनस 3 × 15y। यहाँ पर देखिए 5 × 40, 5 × 15, 5 × 25, 3 × 18, 3 × 15 और माइनस के 3 दूनी 6। ये 3 के -2 में गुना करी, माइनस के 6। इस प्रकार देखिए आपके y के गुणांक बराबर हो गए, पर चिन्ह एक जैसे हैं। अब इनके चिन्ह विपरीत करने होंगे। पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अगर एक जैसी संख्या हो, विपरीत चिन्ह हो तभी कटते हैं। अगर यहाँ पे विपरीत चिन्ह होते तो साधारणतः कट जाते। विपरीत चिन्ह नहीं है, अपोजिट साइन नहीं है, इसलिए बनाने होंगे। जब मैं एक साइन को चेंज करूँगा तो सारे अपने आप बदल जाएंगे। देखिए प्लस से माइनस हो गया, ये माइनस से प्लस हो गया और ये भी माइनस से प्लस हो गया। तो इस तरह से ये आपका 15y से 15y सिंप्लीफाई हो गया, सरल हो गया। अब क्या बचता है, प्लस माइनस। देखिए अभी माइनस का हो गया, ये प्लस का है माइनस का, तो घटेंगे। 40 में से 18 गए 22x। बड़ा कौन है, 40 कैसा है, प्लस का, इसलिए 22x आए। अब आप यहाँ पे आए, ये प्लस का हो गया 25 और 6 31। चाहिए किसका मान, x का मान। क्या हो गया, 31/22। तो इस प्रकार मेरे पास किसका मान निकल के आया, x का। अब इस मान को ले जाकर कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 5 या 6 में से जिसमें भी आपको अपनी सुविधा लगे। चलिए इसे रखते हैं हम 5 में,
क्योंकि एक्स वाई वहीं तो है, कभी आप 1 2 3 में रखने लगे, वहाँ तो यू भी है, जहाँ एक्स वाई होगा वहीं तो रखेंगे। तो समीकरण 5 में मैं रखने जा रहा हूँ x बराबर 31/22। 5 में रखने पर, चलिए रखते हैं 5 में, क्या रखेंगे, x का मान 31/22 और ये रही 5, 8 गुना 31/22 x के बदले माइनस 3y बराबर 5। अब मुझे यहाँ से किसका मान ज्ञात करना है, y का। चलिए करते हैं, 8 एकम 8 और 8 तियो ये देखिए 8 एकम 8 और 8 तियो 24 और ये नीचे हो गया आपके 22 माइनस 3y/1 बराबर 5/1। लघुत्तम हमने अपना 22 ले लिया और ये हो गया आपका 248 माइनस 22 तियो 66 y बराबर 5/1 ब्रज गुना 248 माइनस 66 y 22 पंजे 110। ये प्लस का धरा के माइनस का होगा तो माइनस के 66 y बराबर 110 माइनस के 248 तो माइनस के 66 y बराबर, अब 110 में से 248 के कितने बचेंगे, देखिए प्लस माइनस है, घटेगा तो 248 में से 110 गए, ये बच गए आपके 138, वो भी माइनस के क्योंकि माइनस का बड़ा है। ठीक समझ में आया, देखिए 248 माइनस का है, सबसे बड़ा है इसलिए माइनस का आया। अब ये y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 138 बटे माइनस के 66, माइनस से माइनस कट गया। अब ये 2 से सरल करेंगे, 2 से 2 छिक 12, 2 9 18, 2 से ये कट गया 33 बार। अब ये 3 से फिर कट रहा है, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 3 11, जो तो y का मान क्या निकल कर आया 23/11। अब मेरी बात को जरा गौर से समझें, हमने समीकरण 5 व 6 को हल कर x व y का मान ज्ञात कर लिया। क्या वास्तव में मुझे x व y का मान ज्ञात करना था, नहीं, मुझे तो u और v सवाल के अनुसार मान ज्ञात करना था। अतः अब u और v का मान ज्ञात करेंगे, किसकी मदद से, x और y की वजह से। देखिए अब यहाँ पर ध्यान से समझिए इसको, आपने क्या माना था, 1/u को x माना था और x का मान क्या निकल कर आया आपका 31/22। ब्रज गुना करने पर 22/31 कौन हो गया, u। फिर समझिए 1/u को x माना था, x के बदले क्या रख दिया 31/22, तो u का मान क्या निकल गया 22/31। इसी प्रकार 1/v बराबर क्या था y, 1/v बराबर y के बदले क्या रखूंगा 23/11। ब्रज गुना करने पर v का मान क्या आ गया 11/23। तो इस प्रकार दिया गया सवाल गौर से देख लीजिए, u और v में था और हल कर u और v के मान निकल गए। अतः यह सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस सवाल को बार बार बड़े ध्यान से समझेंगे और अभ्यास करेंगे। यदि कोई समस्या आती है तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। बड़े ध्यान से बच्चों सवाल को समझिए। धन्यवाद।